ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। यूँ तो शिवरात्रि का व्रत हर महीने आता है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा व आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफाई करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, वर्ष की कुछ रात्रियां साधना के लिए विशेष मानी गई हैं। शरद पूर्णिमा की रात, दीपावली व महाशिवरात्रि की रात। महाशिवरात्रि की रात को तो सिद्धि रात्रि कहा गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव ने संरक्षण और विनाश का सृजन किया था और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। पौराणिक मान्यताओं की माने तो शिव और शक्ति की मिलन की रात को महाशिवरात्रि कहते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वैसे तो हर महीने कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन वर्ष की 2 शिवरात्रि महाशिवरात्रि मानी जाती हैं। एक तो फाल्गुन मास की और एक श्रवण मास की। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त महाशिवरात्रि को सच्चे मन और आस्था से पूजा अर्चना करता है और रात्रि को जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करता है तो भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में और चतुर्दशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान है, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि में निषेध काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिवलिंग का अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। हालांकि रात्रि के चारों पहरों में आप अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। आज के दिन की गई पूजा आराधना का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो साल 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मार्च प्रातःकाल 3:16 पर और इसका समापन होगा 2 मार्च प्रातःकाल 1 बजे। निशीतकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है 2 मार्च रात्रि 12:08 से 12:58 तक। पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 1 मार्च शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक। मान्यता है कि पहले पहर की पूजा में भगवान शिव को जल का अभिषेक कराना चाहिए। इस दौरान विधि विधान से पूजा व मंत्रों का जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति के साथ आपका धर्म मजबूत होता है। दूसरे पहर की पूजा का समय है 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक। दूसरे पहर में भगवान शिव का दही से अभिषेक किया जाता है। ध्यान रहे, दूसरे पहर में शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें, इससे धन प्राप्ति के मार्ग में वृद्धि होती है। तीसरे पहर की पूजा का समय 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक। मान्यता है कि तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव को गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए तथा इस दौरान रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथे पहर की पूजा का समय है 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक। इस दौरान शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 2 मार्च दिन बुधवार को 6:46 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं।
तो आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधि एवं पूजन सामग्री के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब घर के पूजा स्थल पर जल से भरे कलश की स्थापना करें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश की प्रतिमाएं पूजा स्थल पर स्थापित कर पूजा करें। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करें। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर सम्मिलित हो। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान करा के भगवान भोलेनाथ को भस्म का तिलक अर्पित करें। सफ़ेद चंदन, वस्त्र, जनेऊ, मौली, अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, कनेर, बेर और अन्य फल मिष्ठान, फूलमाला, मीठा पान, इत्र, जो भगवान शिव को प्रिय हैं वे सभी चीज़ें अर्पित करते हुए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। साथ ही माँ पार्वती और भगवान गणेश का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से भगवान शिव की पूजा करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर शिव आरती और परिक्रमा कर पूजा संपन्न करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्रों में से किसी एक मंत्र की एक माला की जाप अवश्य करें। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए बहुत खास मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना व उनका जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को उनकी पूजा के समय कुमकुम, रोली या हल्दी से तिलक नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं, बल्कि भगवान शिव को चंदन व भस्म से तिलक करना शुभ होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा के दौरान टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं, क्योंकि टूटे हुए चावल खंडित और अपूर्ण माने जाते हैं और पूजा में खंडित चीज़ों को निषेध बताया गया है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय माना गया है, लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी की जगह बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी का दर्जा प्राप्त होने के कारण शिव पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक एक असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहते हैं कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान रहे कि शिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करें। खंडित या कटे फटे बेलपत्र शिव पूजा में निषेध हैं। साथ ही बेलपत्र की डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।